क्या हुआ मरियम? कुछ नहीं हुआ। मरियम, ये मरियम, शादी में तो दो लोगों की रजामंदी ज़रूरी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में भी रजामंदी ज़रूरी हो। देखो मरियम, मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन खुदा के लिए मुझसे इतनी नफरत भी मत करो। ये है तुम्हारी वो खाला जो सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करती रही। इनका सर भी तुम्हारे सामने झुका हुआ है और तुम एक ही बात को पकड़कर बैठी भी हो सकता है अगर तुम मुझे माफ करो तो मरियम भी मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैसा जुर्म हुआ। सुना है लोग दोबारा पढ़ाई करने लग गए। वैसे बड़ी खुशाइन बात है कि तुम फिर से भी किताबों में लगी हुई हो। अम्मी का हुक्म था, मैं टाल नहीं सकती थी। ये तो और अच्छी बात है कि तुम बड़ों के हुक्म को नहीं टालती। तो आपका क्या मतलब है? मैं बड़ों की बात नहीं मानती। मेरे तो नहीं मानती। आप मेरे बड़े नहीं हैं। बड़ा तो मैं तुमसे हूँ। आप किस लिए आए यहाँ पे? ये कैसा सवाल हुआ यार? मेरे मामू का घर है ये। तो जाए मामू के पास जाके बैठे, यहाँ क्यों आ गए? और यहाँ उनकी एक बेटी है जिससे बात करना मुझे बहुत पसंद है। इतना सब तो जान के भी। मोहब्बत किसी साहिल की रेत नहीं होती जो एक तेज लहर आए और पैरों तले खिसक जाए। मोहब्बत तो खुद एक समंदर होता है, गहरा, वसी और जोरावर। किसी शायर ने खूब कहा है कि मोहब्बत ऐसा दरिया अगर बारिश थम भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो बीबी, आप अपनी तरफ से अंदाजे ना लगाया करें कि अगर ये हो गया तो अरसम छोड़ देगा, अगर वो हो गया तो अरसम छोड़ देगा। अरसम बहुत ठीक है और अपनी मोहब्बत पे जम के खड़ा रहेगा। तुम्हारे नाना करने के बावजूद तुमको एक दिन इस घर से लेके चले जाऊंगा। किसी शायर ने खूब कहा है कि मोहब्बत ऐसा दरिया अगर बारिश थम भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो बीबी, आप अपनी तरफ से अंदाजे ना लगाया करें कि अगर ये हो गया तो अरसम छोड़ देगा, अगर वो हो गया तो अरसम छोड़ देगा। अरसम बहुत ठीक है और अपनी मोहब्बत पे जम के खड़ा रहेगा। तुम्हारे नाना करने के बावजूद तुमको एक दिन इस घर से लेके चले जाऊंगा। बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वानिया, जल्दी जल्दी खाओ, हमेशा लेट करती हो तुम।
मैं कहाँ लेट करती हूँ मामा। अच्छा, मैं करती हूँ ना ले। मामा मैं असगर भाई के साथ यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। वाह मरियम, तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो फाइनली। बेटा नाश्ता तो करके जाओ, अभी तो बहुत टाइम है। मुझे भूख नहीं है, मैं असगर भाई के साथ जा रही हूँ। मरियम, बाबा मुझे छोड़ रहे हैं, तुम चाहो तो हम तुम्हें भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं असगर भाई के साथ चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। मरियम, मानिए जल्दी से पहुंचो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतनी कोशिश तो कर रहा है बेचारा कि वो मान जाए, मगर मरियम, मैं वानिया को छोड़ने जा रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, साथ ही चलो। शुक्र है घर का माहौल फिर पहले जैसा होता जा रहा है, वरना मरियम के सख्त रिएक्शन को देखकर तो मुझे डर था कि अब हालात कभी ठीक नहीं होंगे। बड़ी अम्मी, मरियम अपने बाबा जान को अपना आइडियल मानती थी। जब आइडियल खुद मुंह के बल गिरते हैं तो नुकसान सिर्फ उनके बुत का नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाले का भी होता है। उनकी जिंदगी भर की मेहनत ज़ाया हो जाती है, हाथ में सिर्फ आखिरी में किरचियाँ बचती हैं। नहीं फिजा, रिश्ते आइडियल से बढ़कर होते हैं। साथ की एक गलती से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता जो उन दोनों के बीच में है। साथ मरियम से बहुत प्यार करता है। बड़ी अम्मी, उनकी एक गलती ने उनकी ज़िंदगी भर की सारी मोहब्बत पे पानी फेर दिया है। नहीं, गलती मोहब्बत से बढ़कर नहीं होती, और साथ का वजूद हर गलती को मात दे देता है। तुम देखना, साथ की मोहब्बत बहुत जल्द मरियम को बना लेगी। हेलो मरियम, क्या बात है, आज मुझे खुद कॉल किया? मुझे आपसे मिलना है। तो मिल लो, किसने मना किया? मैं सीरियस बात कर रही हूँ। तो मैं भी तो कब से संजीदा हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अरे लिसन बात सुन। अच्छा बताओ, कहाँ मिलना है और कब? आप मुझे पिक कर सकते हैं? गुड, तो तुम यूनिवर्सिटी में हो? ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। वैसे पापा के ऑफिस में आज मेरा पहला दिन है। तुम सीरियसली निकलवाओगी मुझे? अगर तुम्हारे लिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। ओके? ठीक है। कहाँ हो मरियम? इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो। मैं खुद आ जाऊंगी। खुद आ जाओगी? लेकिन कैसे? अरसम भाई के साथ। अरसम भाई के साथ? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ज़रूरी बात घर में बैठ के भी हो सकती है मरियम। मैं घर पर उनसे सुकून से बात नहीं कर सकती। अच्छा मरियम, अरसम भाई बहुत अच्छे हैं, उनको प्लीज़ इनकार मत करना। मैं जानती हूँ। अच्छा, जब तक मैं घर पर ना आऊँ तुम बात को संभाल लेना। घर वाले को कहना मैं किसी दोस्त के साथ गई। अच्छा, अब मैं तुम्हारी वजह से झूठ भी बोलूं? चाहे तो मामा को बता दो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। इतनी टेंस क्यों हो? मैं टेंस तो नहीं हूँ। अच्छा, लग रही थी।
खैर बाय द वे आज से मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। अब आगे जाके बाबा का बिजनेस संभालना है और अगर तुम्हारा मुझे हाथ चाहिए तो फिर थोड़ी मेहनत करना तो बनता है ना। What do you say? अच्छा कहाँ चलना है? गाड़ी में बैठकर बात नहीं कर सकते? कतई नहीं, गाड़ी में बैठ के बात नहीं कर सकते। कहीं आराम से जाएंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे और तुम बोलना मैं सुनूंगा। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? तो वो तो वहां पहुंच कर पता चलेगा ना माय डियर कजन कि आपको क्या बात करनी है। बट प्लीज प्लीज मेक श्योर कोई ऐसी बात जरूर कहना जो मेरे कानों को अच्छी लगे। ओके? क्यों बुलाया था मुझे? क्या बात करनी है? आप मुझे क्यों अपनाना चाहते हैं? कमाल का सवाल है। 10 दफा तो मैं बता चुका हूँ, कहो तो फिर बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि असल नहीं, रहने दे। रहने दें, सही बात है। शादी रहने दें, इजहार रहने दें, मिलना रहने दें। तुम कितनी जालिम हो तुम। आप कभी संजीदा नहीं हो सकते? बताया तो था तुम्हें फोन पर। अरसम भाई प्लीज, मैं इतनी मुश्किल से... अच्छा पता है। ओके आई एम सीरियस नाउ, बोलो। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या फिर से बोलना जरा? जब आपने सुन लिया तो दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? कानों का आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो जरा। ठीक है, चले आप यहाँ से। प्लीज दिल को तो खुश होने दो यार, बोलो फिर से बोलो। बहुत फजूल बातें करते हैं आप। बुरी बात है लड़की, अपने होने वाले शौहर को फजूल कह रही हो तुम। अरसम भाई प्लीज। तो यार देखो प्लीज, ये भाई कहना छोड़ दो। तुम्हारे मुंह से कितना बुरा लगता है भाई। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों राजी हो गई हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे लिए यही काफी है कि तुम राजी हो गई और शादी करना चाहती हो। मैं इस घर से जल्द निकलना चाहती हूँ। दम घुटता है मेरा वहां पर। अगर तुम इसी रीजन की वजह से मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें तो कोई भी मिल सकता है, फिर मैं ही क्यों? इतनी जल्दी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। In that case, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारे पास अच्छा रिश्ता नहीं और तुम्हारी निगाह मुझ पे पड़ी। क्या बात है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। आपको बाद में कभी पछतावा तो नहीं होगा कि आपने मुझसे शादी कर ली? कैसा पछतावा? क्या आप मुझ जैसी लड़की से... खबरदार मरियम, आइंदा के बाद मुझसे ये बात मत बोलो। मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, मरियम को, बस। वानिया, ये मरियम कहाँ गई है? इतनी देर हो गई, ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। आ जाएगी मामा, परेशान मत हो। फोन करो उससे, मालूम करो कब तक आएगी। वो कोई बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी। ये फोन में लगी रहो, मैं खुद फोन करके पूछती हूँ। आपकी वजह से मेरा सारा गेम खराब हो गया, हार गई मैं। वो अरसम भाई के साथ गई है मामा। अरसम के साथ? जी, लेकिन वो उसे घर खुद छोड़ के जाएंगे, आप फिक्र मत करें। अरसम के साथ क्यों गई है लेकिन वो? मामा, वो कोई बच्ची नहीं है, वो काफी समझदार है, कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। वो सब ठीक है वानिया, पर एक बार बता के जाना चाहिए था, पूछ के जाना चाहिए था उसे। हो सकता है उसने समझा हो कि आप मना कर दें, इसीलिए ना पूछा हो आपसे। कब तक आएगी वो? बस आती होगी मामा।
जानती हो, आज के दिन मेरे लिए सबसे अहम दिन है। शायद ये दिन हमारी शादी से भी ज्यादा अहम है। आज के दिन तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और शायद इस दिन को हम लोग हमारी एनिवर्सरी ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करें। कम ऑन यार, तुम आप मुस्कुरा सकती हो। एटलीस्ट मुझे ये तो फील हो कि तुम मेरे साथ सफर में शरीक हो। मुझे आपकी तरह बातें नहीं बनानी आती। तो तुम्हें लगता है कि मैं फजूल बातें बना रहा हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं जा रही हूँ। अच्छा मरियम सुनो, लिसन। मरियम, आज मैं मम्मा और पापा को तुम्हारे घर लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। तुम इनकार तो नहीं करोगी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई थी? अरसम भाई से मिलने के लिए। खुदा का शुक्र है कि तुम सच बोल रही हो। क्यों गई थी? मुझे उनसे कुछ बातें करनी थी। किस तरह की बातें करनी थी? मुझे उनसे शादी करनी है। अभी तक तो तुम करना नहीं चाहती थी। तुम बिल्कुल राजी नहीं थी। लेकिन अब राजी हो गई हूँ। तुम्हारी पढ़ाई? जिंदगी ने जो मुझे जख्म दिए हैं, उन पर पढ़ाई से ज्यादा शादी मरहम रखेगी। जब मैं इस घर से दूर चली जाऊंगी, शाम को पप्पू और पप्पा जान आएंगे। प्लीज मना मत कीजिएगा। नहीं, आज मैं इतना खुश हूँ। वो मान गई। कौन मान गई? वही जो आपकी बहू बनने से इनकार कर रही थी। कौन? मरियम? जी। अरे कैसे? बस मोहब्बत में बहुत ताकत होती है अम्मी। हाँ, शायद साद को अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं था, इसीलिए उसने गलत रास्ता अपनाया। और इसी बात पे उनको जिंदगी भर पछतावा भी होगा। अच्छा ये बताओ, कैसे मानी वो तो बिल्कुल राजी नहीं थी। बस आपको अपनी बेटी की सलाहियतों पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं कहते बेटा, ये सब हमारी रब की मेहरबानियां हैं। वो कुन कहता है तो फायाकुन हो जाता है। चले, सॉरी सॉरी। वैसे अम्मी आप ठीक कहती हैं। जब इंसान को अपने पसंद की कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो उसके लिए वो हर गलत काम करता है। अम्मी, हम अल्लाह पे भरोसा क्यों नहीं रखते? लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे उस पर बहुत फख्र है। अच्छा, अब जल्दी से आप पापा को फ़ोन कर लें, हम शाम में वहाँ जा रहे हैं। अच्छा कर लूंगी बाबा। तो बा बेचैनी तो देखो जरा इसकी। चले, मैं आता हूँ। मरियम, ये क्या बात हुई? सुना है तुम अरसम भाई से शादी के लिए राजी हो गई? तुमसे किसने कहा? मामा ना दादू और नानू से बातें करेंगे। खैर वो छोड़ो, तुम बहुत ही खराब हो। मुझे बगैर बताए तुम चली गई और हाँ भी कर दी। अरे बता के तो गई थी। ये थोड़ी बता के गई थी कि हाँ करने जा रही हो। अभी मैंने हाँ थोड़ी की है। जब फायजा पप्पू मेरा रिश्ता लेकर आएंगी, मैं तब हाँ करूँगी। एक ही बात है मरियम। एक ही बात नहीं है, मेरी कुछ शरारत है।
और जब तक वो लोग मेरी शराइत नहीं सुन लेंगे मैं हाँ नहीं कहूँगी। कैसी शराइत? जब सबके सामने बताऊंगी ना तो सुन लेना। मरियम, तुम खुश तो हो ना? और कैसे खुश होते हैं? पता नहीं, लेकिन लड़कियों की जब शादी हो रही होती है तो उनके चेहरे पे बहुत अजीब सी चमक होती है। तुम क्यों इतनी बुझी बुझी हो? तुम्हें बड़ी पहचान है चेहरों की। इतनी भी पागल नहीं हूं मैं। मेरी बहन से किसने कहा कि वो पागल है? तुम सब लोग ना यही समझते हो और मैं तुम सबसे ज्यादा समझदार हूँ। समझ गई। अच्छा मरियम, एक बात बोलूं, अरसम भाई बहुत अच्छे हैं। देखो, कोई ऐसी शराइत ना रखना कि वो हाथ से निकल जाए। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, इस बहाने तुम मुस्कुराई तो सही। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? बस तुम मेरे पास बैठी रहो। फिर जब मंगनी की बाकायदा रस्म होगी तो ये और अरसम एक दूसरे को पहना लेंगे अंगूठी। हाँ भाई, क्यों नहीं बेटा, जरूर पहनाओ। अंगूठी मैं जरूर पहनूंगी, लेकिन मेरे कुछ शराइत है। ये कैसा जुर्म हुआ। बड़ी अम्मी, मुझे नहीं लगता कि मरियम खुश है। उसने जबरदस्ती इस शादी के लिए हाँ बोला है। वहम मत करो बेटा, मरियम राजी है, यही काफी है। अरसम बहुत अच्छा लड़का है। देखना फायजा कितनी चाह से मरियम को ब्याह कर ले जाएगी। अब तुमने देखा नहीं उसका रवैया मरियम के साथ कितना बदल गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारी मरियम को ऐसा घर मिल रहा है जो उसकी सारी उलझनें जानता है। अरसम उसे समेट लेगा, वो बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे अम्मी। काश साद ने भी अरसम की तरह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर फिजा को राजी कर लिया होता। गुजरी बातों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए साबरा बाजी। अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो पिछली सारी बातें भूल जाएं। और फिजा बेटा, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने साद को माफ करके अपना लिया तो देखो मरियम भी सब कुछ भूलती जा रही है। लेकिन अम्मी, इतनी जल्दी नहीं शादी करना चाहती मैं मरियम की। मैं चाहती हूँ वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, इसके बाद अभी फिलहाल के लिए मंगनी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, आ जाए सब लोग, मिल बैठ के बात कर लेंगे। लो, साद भी आ गया। रात को फायजा बाजी आने वाली है खाने पे। तो अच्छी बात है, बाजार से कुछ मंगाना है? नहीं, मैं सब तैयारियां घर पे ही कर रही हूँ और जिस चीज की जरूरत है असगर भाई को कह दिया है, वो ले आएंगे। बड़ा खास एहतमाम हो रहा है, कोई खास बात है? मरियम का हाथ मांगने आ रहे हैं वो लोग। मरियम का हाथ मांगने? लेकिन मरियम तो शादी से इनकार कर चुकी है, वो नहीं करना चाहती शादी। उसने खुद बुलवाया है, अब वो ये शादी करना चाहती है। तुमने पूछा है उससे कि उसकी क्या मर्जी है? इस घर में लड़कियों की मर्जी चलती है। फिजा प्लीज, तुम बार बार उस बात को दोहरा के मुझे मत जलाया करो। मैं एक आग में जलने लगता हूं। आग? इसके मायने भी जानते हैं आप? जानता हूं। तुम्हें पाने के बावजूद भी तुम्हें हासिल ना कर सका वो आग।
और अब जबकि सबके सामने ये बात खुल भी गई है तो मैं जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जा गिरा। चीखना चाहता हूं, चीख नहीं सकता। मरना चाहता हूं, मर नहीं सकता। सिट। मैंने आपको माफ कर दिया। कर दिया मैंने आपको माफ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती आपको। उसी वक्त मैंने इन्हें फ़ोन किया, शुक्र है कि ये पाकिस्तान में ही थे। हाँ, मुझे भी बहुत सुकून मिला है ये बात सुनकर। कब से ख्वाहिश थी कि अल्लाह ये जोड़ी बना दे। जोड़े तो अल्लाह ताला बनाता है, हम तो बस अपनी रजामंदी देते हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा। हम सब की खुशी की वजह कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वानिया गई है उसे लेने। आ गई मरियम। आओ मरियम बेटा, मेरे पास आके बैठो। आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इससे ये अंगूठी पहना दूँ। फिर जब मंगनी की बाकायदा रस्म होगी तो ये और अरसम एक दूसरे को पहना लेंगे अंगूठी। हाँ भाई, क्यों नहीं बेटा, जरूर पहनाओ। अंगूठी मैं ज़रूर पहनूंगी, लेकिन मेरे कुछ शराइत है। मरीम बेटा, कैसी शर्त? शादी इसी वीक होगी। इतनी जल्दी कैसे हो गई? तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मुझे जहेज चाहिए ना बरी। लेकिन मरियम बेटा, अगर आप लोगों को मेरी ये शराइत मंजूर नहीं है तो मेरा बात करना बेकार है। मरियम रुको। मुझे तुम्हारी सारी शराइत मंजूर है। मरियम, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? लास्ट ईयर पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है मामा। मुझे बस इस घर से निकलना है। ठीक है बेटा, ये ऐसी भी शराइत नहीं है कि मंजूर ना हो सके। ठीक है, फिर मेरी एक आखिरी शर्त है। शादी बहुत सादगी से होगी, वो भी इस घर में। अरसम, मेरे तो सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। हमें आप अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लीजिएगा, पर इस वक्त ये जो कह रही है आप प्लीज उसे मान लें। मरियम, इन शराइत की वजह पूछ सकता हूं? मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की जाती है। नहीं अंकल, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? लड़कियां तो अपनी शादी के मौके पर खुश होती हैं। बचपन की खुशियां तो मुझे नसीब ही नहीं हुई अंकल। आम बच्चों से हटकर बहुत सादा, बहुत अलग बचपन गुजरा है मेरा। और अब जब बचपन बीत गया तो मैं अपनी आदतें खराब नहीं करना चाहती। बस फिर तय हो गया। इस जुमे को इंशाल्लाह मरियम और अरसम का निकाह करेंगे। और रुखसती भी। इंशाल्लाह फिर मरियम रुखसत होकर
अपने असली घर आ जाएगी। ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। हद कर दी मरियम तुमने। इतनी साफगोई से अपने शादी के मामलात निपटा रही थी कि मैं हैरान रह गई। इसमें साफगोई की क्या बात है? मेरी शादी की यही शराइत है। अरसम भाई बेचारे, कितने अरमान होंगे ना उनके, क्या क्या सोचा होगा उन्होंने, सब धरा का धरा रह गया। ऐसे क्या अरमान होंगे उनके? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि तुम्हें घोड़े पे बिठा के अपने घर लेके जाएं। फिर तो मैंने अच्छा ही किया कि अपनी तमाम शराइत उनके सामने रख दी। उफ, बहुत ही बोल्ड लड़की हो तुम। देखना मेरी शादी होगी, मैं कैसे कैसे तैयारियां करूंगी। क्योंकि तुम अलग हो वानिया। क्या लगू मरियम, एक ही घर में हम रहते हैं, एक ही माँ बाप है हमारे। ये मेरा घर नहीं है और वो मेरे बाबा नहीं है। प्लीज मरियम, ये किस किस्म की बातें शुरू कर दी तुमने? फिर वही पागलपन की बातें, ऐसी बातें ना किया करो प्लीज। दादो समझाए ना मरियम को आप कुछ। भाई सादगी से शादी करने में क्या बुराई है, बल्कि ये तो और अच्छी बात है। मेरी कौन सी 10-12 बहनें, एक ही तो बहन है मेरी, मैं क्या एंजॉय ना करूं? हाँ तो करो ना एंजॉय, किसने मना किया है? नानू, इतनी जल्दी कपड़े नहीं बनते। ओहो बेटा, अब तो हर चीज मार्केट में तैयार मिलती है। बस कल से तुम जाना मरियम के साथ बाजार और शॉपिंग कर लेना। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है। मरियम, नानू प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मरियम बस, बहुत बदतमीज हो रही हो तुम। तुम्हें बड़ों के सामने ना शर्म है ना लिहाज। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम सब ने। तुम मत करिए बर्दाश्त, खत्म करिए इस सिलसिले को। क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। तुमने तो कभी ज़ैनब और वानिया से भी इस लहजे में बात नहीं की। आज तुम सबसे इस तरह बात कर रही हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे दादू। पता नहीं मुझे क्या हो गया। बेटा कोई बात नहीं, जो गुजर गया उसे भूल जाओ। अब अपनी नई जिंदगी का आगाज हंसी खुशी करना। भूला ही तो नहीं चाहता, कैसे भूलूं? भूल जाओगे बेटा, मुझे यकीन है बहुत जल्द इस फेज से निकल जाओगी इंशाल्लाह। मम्मी, जुनैद भाई को भी पता चलेगा इसके इस रवैये के बारे में। फिर देखिएगा आप, फायजा आपा से और अरसम से वो जरूर इस बारे में पूछगछ करेंगे। कोई बात जरूर है जो तुम दोनों माँ बेटे मुझसे छुपा रहे हो। कौन सी बात? वही बात जो वहां सबके चेहरे पे परेशानी का बायस बनी थी। परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं थी, सब खुश थे। और क्या अब्बू, सब बहुत खुश थे वहाँ पर। लेकिन मरियम ने। अब्बू मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो इस शादी से बहुत खुश है। बचपन से जानता हूं मैं उस बच्ची को, बहुत संजीदा और साबिर बच्ची, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ। लेकिन शक्ल ये कि आज उसे क्या हो गया था? क्या हुआ? वो तो आज भी बहुत संजीदा थी। अमूमन लड़कियां अपनी शादी के मामलात में बड़ों के सामने चुप रहती, लेकिन वो जिस तरह अपनी शराइतें पेश कर रही थी। अब्बू इसमें हमारा ही फायदा है। देखें, शादी में ना खर्चा होगा और इतनी सादगी से होगी, और आपका बेटा भी निमट जाएगा। तुम्हारा बाप इतना गया गुजरा नहीं है कि अपने इकलौते बेटे की शादी पे पैसे ना खर्च कर सके। अब्बू शादी जितनी सादगी से हो उसमें इतना ही अच्छा होता है। क्यों अम्मी? और क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये यकायक तुम माँ बेटे के ख्यालात आपस में इतना मिलने क्यों लगे? लीजिए, हमेशा कहते हैं कि तुम बहुत फजूल खर्च हो, और अब इतनी हैरत हो रही है इन्हें। लो। अच्छा चलें, छोड़ें।
अब कल से शॉपिंग पे जाना है और टाइम बहुत कम है। कैसी शॉपिंग, जब उस लड़की ने सब कुछ लेने से ही मना कर दिया। आप फिक्र नहीं करें, मैं मना लूंगा उसे। परेशान न हो फिजा, हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। प्लीज, जैसे वो कह रही है बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना वो इनकार कर दे। वैसा नहीं करेगी। कुछ भी कर सकती है वो, बिल्कुल बदल गई है। उसकी नरमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसका वजूद पत्थर की तरह बन गया है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। फूलों से भी नरम थी मेरी बच्ची। हर ज्यादती सब्र के साथ सहती थी। मैं जानता हूं वो ये सब कुछ मुझे सजा देने के लिए कर रही है। आपने सुना नहीं था? उसने कहा था कि वो बस ये घर छोड़ के जाना चाहती। चली जाएगी, हमें छोड़ के चली जाएगी, फिर हमारे पास कभी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं उसको उसके जाने से पहले मना लूंगा। वो बिल्कुल वैसे ही फिर आया करेगी जैसे दूसरी बच्चियां अपने लेके माँ बाप से मिलने के लिए आती। आई प्रॉमिस यू। आप मनाएंगे ना उसे? मनाऊंगा उसे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे। वो अपनी बात से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। जानता हूँ उसे। हेलो। बहुत जल्दी है तुम्हें रुखसत होकर मेरी जिंदगी में आने की। अपना घर छोड़कर आपके घर आने की। कितनी अनरोमांटिक लड़की हो यार तुम। बात तो एक ही है ना। हाँ, अगर उस बात को थोड़ा खूबसूरती से बोला जाए तो और रंगीन लगने लगती है, वरना तो बात है ही वो सादा आम सी। एक बार फिर सोच लें, अभी भी वक्त है। मुझसे शादी कर कर आपकी जिंदगी से सारी रंगीनियां चली जाएंगी। मैं एक बहुत सादा और बोरिंग लड़की हूँ। इसकी फिक्र तुम मत करो। जिंदगी में रंग भरने आते हैं मुझे। अभी तो तुम मेरी जिंदगी में आई भी नहीं हो और मेरी जिंदगी इतनी रंगीन हो गई है। और जब तुम सचमुच इस घर में मेरे पास आ जाओगी तो तुम्हें जिंदगी खुद ब खुद रंगीन लगने लगेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि... अफसोस? किस बात का अफसोस? मरियम, तुम्हें आइडिया भी है तुमने मुझे क्या खुशी दी है मेरी जिंदगी में आकर? अगर तुम्हें पता चल जाए ना तो तुम इतराने लग जाओ कि तुम कितनी अहम हो मेरे लिए। मुझे इतनी अहमियत मत दो, मुझे मेरे मुकाम पर रहने दो। तुम अपने मुकाम पर ही हो मेरे दिल में। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाह रही हूँ। मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें कैसे नींद आ सकती है? स्लीपिंग पिल्स से। स्लीपिंग पिल्स? मरियम, तुम स्लीपिंग पिल्स खाती हो? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं, पर इतनी सी उम्र में। इतनी सी उम्र में जिंदगी ने भी तो पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को। हम कल मिल रहे हैं लंच पे, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाओगी?
जब तुम मुझे बुलाती हो मैं भागा भागा आ जाता हूँ। अब तुम कल शराफत से चलो मेरे साथ। मामा मुझे इजाज़त नहीं देंगी। उनसे मैं बात कर लूँगा, मैं 1 बजे आऊँगा तुम्हें पिक करने। ओके? ये कैसा जुर्म हुआ। मरियम बेटा, आप मुझे बेटा कहने का हक खो चुके हैं। अब तो तुम घर से जाने वाली हो, अब तो अपने पापा को माफ कर दो। पूरी जिंदगी उन्होंने मेरी माँ को आंसू दिए और साथ में मुझे भी। प्लीज उनकी सजा को इतना तवील मत कर कि वो उस माफी की आरज़ू में कब्र में न चले जाए। जरूर बाबा लेके आए होंगे मरियम के लिए। उनसे कह देना ये नवाजिशें बंद कर दें। एक कर्ज था आपका मुझ पे, उतार दिया। इतनी बड़ी खुशी थी भी तो किस मौके पर, जब वापसी का वक्त है।